your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. क्या मोनिका श्याम लिखते हैं आप? जी सर। पिताजी श्री राकेश्वर सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं अमहार से हूँ, जिला जांजगीर चांपा। जी जी जी। और आपका ये सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है आपका? जी ये मेरा ग्रेजुएशन इससे मेरा ग्रेजुएशन है, जी, इसमें पीजी आपने नहीं किया? नहीं। चलिए, आप कंफर्टेबल हैं तो मास्क मास्क निकाल लीजिए। तो 2017 में आपने स्नातक किया है, जी सर। अभी क्या कर रही हैं आप? सर अभी मैं राज्य कर बिलासपुर में अभी पदस्थ हूँ, सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट पर। अच्छा, तो ये सहायक ग्रेड मतलब ये क्लरिकल जॉब है? जी सर, ये क्लर्क का है। कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा पद हाँ है? वैसा ही है। संयुक्त आयुक्त राज्य कर बिलासपुर। जी सर। राज्य कर मतलब? सर राज्य कर ये स्टेट मतलब सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो जीएसटी संग्रहण किया जाता है उसके लिए उसका कार्यालय है। अच्छा अच्छा, क्या होता है जीएसटी? सर जीएसटी एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, वस्तु एवं सेवा पर लगता है। तो ये वस्तु एवं सेवा पर एक साथ क्यों लगाया गया है? सर वस्तु कोई बात, कहाँ से लिया गया है जीएसटी? किस देश से इसको अपनाया गया है? किस देश से लिया गया है? अच्छा कोई बात नहीं। तो ये जीएसटी से पहले कौन सा कर लगा करता था? सर जीएसटी से पहले मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर थे जिनको एकीकृत करके इसको जीएसटी को बनाया गया है। जी सर। इससे लाभ क्या हो रहा है जीएसटी से, और पहले वाले की तुलना में जीएसटी में क्या लाभ है? सर जीएसटी से जैसे पहले की जो कर प्रक्रिया थी वो बहुत जटिल थी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे जिसके लिए मतलब अलग अलग प्रकार से उसको वसूला जाता था, लेकिन अभी ये इसको एक में शामिल कर दिया गया है जिससे इसका संग्रहण आसान हुआ है। कर चोरी इसमें हो रहा है? जी सर, अभी भी होता है इसमें मतलब कर अपवंचन तो होता है। तो ये तो फिर कर अपवंचन हो रहा है तो फिर जीएसटी की क्या ज़रूरत है फिर? सर तो इसके लिए तो मतलब प्रावधान भी किया गया है जुर्माने का, तो इस पर फिर कार्रवाई की जाती है जिनके द्वारा जीएसटी चोरी किया जाता है। और मैंने पढ़ा था कि शुरुआत में जब जीएसटी लगाया गया तो जो करों का संग्रहण है शुरुआती स्थिति में कम हुआ। जी सर। ठीक है, राज्यों ने विरोध भी किया। जी सर। ठीक है, लेकिन व्यापारी लोग क्यों विरोध कर रहे थे? सर पहले क्या व्यापारियों द्वारा मतलब उनको ये लगता था कि हम लोग केंद्र को भी जैसे जो सीजीएसटी है वो उनको मतलब लगता था कि हमको केंद्र को भी देना पड़ेगा और राज्य को भी देना पड़ेगा, इसलिए उनके द्वारा विरोध किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो केंद्र और राज्य दोनों को उसमें 50-50% इसमें रहता है। तो बाद में जब इनका मतलब इसीलिए इसका विरोध किया गया था पहले। कर चोरी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगा है इस जीएसटी लगने के कारण। कैसे रुका है कर चोरी पर नियंत्रण, आप बताइए। कुछ प्रैक्टिकल आप बताइए कि हाँ इसके कारण जो है कर चोरी पहले की अपेक्षा कम हुआ है। सर एक तो ये सर ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन इसका संग्रहण किया जाता है, तो इसमें इनके मतलब डेटा का भी सही इसमें रख रखाव किया जाता है ऑनलाइन, तो इसलिए कहीं न कहीं इससे कर संग्रहण कम हुआ है, मतलब चोरी कम हुआ है कर। डबल एंट्री सिस्टम समझते हैं? डबल एंट्री सिस्टम? जी जी। सॉरी नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, ये किस अनुच्छेद में है संविधान के? कौन? किस अनुच्छेद से संबंधित है ये? कौन से आर्टिकल, अगर कोई आर्टिकल खोजें जीएसटी जो है कहाँ से है? सर ये एक सेकंड सर आर्टिकल याद नहीं है। चलिए, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जी सर। सुने हैं? जी सर। ये क्या होता है? सर कोई भी कर बिना कानून बनाए नहीं लगाया, लागू नहीं किया जा सकता है। कर को पहले ज़माने में प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कर को
सर इसके अलग अलग नाम थे। हाँ बताइए एक दो। जैसे मराठा काल में ये टकोली, पंडरी, कलाली, ये और सब प्राचीन काल में चले जाइए। और उस समय चलिए, बलि का नाम सुने हैं? बलि जी सर, बलि। क्या होता है बलि? सर ये भी एक छोटा ली, बलि। जी सर, इसको ये भी एक टैक्स था सर, जिसको राजा को भेंट के स्वरूप दिया जाता था। तो कर जो है उस समय के कर और अभी कर में क्या अंतर है? सर वो राजा को भेंट स्वरूप अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाता था, और अभी ये अपनी मतलब आय के आधार पर दिया जाता है। ये आय के अनुसार लगता है ये कर। तो अभी लागू किया जाता है। जी सर, उनको देना ही है, मतलब ये अनिवार्य है, और पहले अनिवार्य नहीं था। पहले आर्बिटरी था। जी सर। अभी क्या किया जाता है? इम्पोज किया जाता जी है। सर। ठीक है। हमारे यहाँ का कर व्यवस्था जो है, जी सर। भारत का कर व्यवस्था जो है, आपके हिसाब से जो जितने स्लेबों में बांटा गया है, तो क्या कर देने के लिए प्रोत्साहित करता है ये जो सिस्टम बना हुआ है? लोगों को, आम जनता को या व्यापारियों को, कर्मचारियों को कर देने के लिए प्रोत्साहित करता है? सर ये पहले तो मतलब इसके कर की दर थी वो अधिक थी, इसीलिए अब उनके लिए सरल बनाने के लिए इनकी कर की दरों को अब कम किया जा रहा है। अभी केवल 4 दरें ही मतलब वर्तमान में अभी लागू हैं जो, तो इससे उनके लिए आसानी हो रहा है। आयकर लगना चाहिए? जी सर, आयकर तो लगना चाहिए, मतलब सरकार की एक राजस्व का एक हिस्सा है, इससे राजस्व की प्राप्ति होती है, तो आयकर लगना चाहिए। संविधान में कितने प्रकार के कोष का वर्णन किया गया है? कोष संचित निधि। जी सर। हाँ। चार प्रकार की। क्या क्या है बताइए? लोक लेखा निधि और सर अभी नहीं बता पाऊंगी। कोई बात नहीं। अड़भार से हैं आप? जी सर। अड़भार का कोई ऐतिहासिक महत्व? जी सर, अड़भार जो है वो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। यहाँ धार्मिक स्थल के रूप में अष्टभुजी माता का मंदिर है और शिव मंदिर है। ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किस में किया है? मैंने सूक्ष्म जीव विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है। तो आपने उसी में आगे अपने कैरियर को नहीं देखा? नहीं सर, उसके बाद मैंने ये इस क्षेत्र में तैयारी शुरू कर दी अपनी। क्या ऐसा निर्णय आया, क्या ऐसा बदलाव आया कि आपने इस क्षेत्र में तैयारी शुरू की? सर मेरे ग्रेजुएशन के दौरान मुझे इसकी जानकारी हुई प्रशासन की, तो उस समय मेरी रुचि इस क्षेत्र में हुई, जिसके कारण मैंने अपना ग्रेजुएशन तक अपना किया। उसके पश्चात मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। तो 2017 से 2019 तक आप इसी की तैयारी कर रही थी? 19 में आप जॉब में आए हैं? जी सर। वर्तमान में आप जॉब में भी हैं? जी सर। तो 17 से 19 तक आप मैंने इसकी तैयारी की थी। तैयारी की थी। जी सर। ठीक है। रविशंकर शुक्ल जी के बारे में कुछ बताइए। पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, वो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता भी रहे हैं। ये नवगठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ में कई राष्ट्रीय आंदोलनों को इन्होंने यहाँ संचालित किया है। जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। अच्छा। डिटेक्टर जानती हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ? जी। आर्ट डिटेक्टर के नाम बताइए। पहले तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, और सर अभी 5 पांडवों का नाम सुनिए। जी सर। उनके नाम बताइए। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ये शुक्ल जी थे पांडव? सर ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, ये भीम के ओर में थे, इनको भीम की संज्ञा दी गई थी। सर कन्फ्यूजन थोड़ा सा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ड्राइंग करना आपकी अभिरुचि है? पेंटिंग? ड्राइंग में मतलब स्केचिंग करना। स्केचिंग करना। किसी पेंटर का नाम बताइए। सर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्हें आधुनिक चित्रकार थे वो, और रवि वर्मा। रवि वर्मा जी, अवनींद्रनाथ टैगोर भी थे। ठीक है। ड्राइंग करते के टाइम आप ऐसा क्या चीज़ ध्यान में रखती हैं जो आपको प्रशासन में आने के टाइम में हेल्प करे? सर ये ड्राइंग की वजह से रचनात्मकता आई है कार्य में। जैसे इसमें नई मतलब सोच विकसित होती है, नई रचनात्मक किसी भी चीज़ को नए तरीके से देखने की। कुछ उदाहरण देके बताइए। जैसे चलिए कोई बात जी नहीं। ठीक है।
मोनिका श्याम जी, श्याम शब्द का अर्थ क्या होता है? सर श्याम शब्द का अर्थ होता है सांवला, और ये कृष्ण जी का एक नाम है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी का आपने नाम लिया, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, उसको कौन सा दर्शन कहा जाता है? इसको निष्काम कर्म योग के अंतर्गत गीता में गीता दर्शन। जी सर। निष्काम कर्म क्या होता है? मतलब फल की इच्छा के बिना कर्म करते रहिए, ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अच्छा, क्या एक प्रशासनिक अधिकारी निष्काम हो सकता है? हो सकता है सर, यदि वो जन कल्याण के लिए रहे तो निष्काम कर्म योग। उसके लिए वेतन नहीं मिलेगा उसको? यदि वो अच्छे कार्य जनता के हित में किया जाता है वो कार्य, तो सर ये कार्य किया जा सकता है निष्काम। आप क्यों आना चाहती हैं प्रशासनिक सेवाओं में? सर मैं ऐसे क्षेत्र से आती हूँ सर जहाँ मतलब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई के लिए मतलब आगे नहीं भेजा जाता है। तो यदि मैं इस क्षेत्र में यदि मैं उच्च पद पर जाती हूँ तो मैं उनके लिए उदाहरण बनूंगी, ताकि वो भी ये आगे पढ़ाई करें और मतलब उच्च पद पर जाएं। तो ये एक, और ये भी हो सकता है कि मैं अपने क्षेत्र में जो समाज में मेरी और पिछड़ी हुई हैं जिन मतलब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं एक उदाहरण भी बन सकती हूँ और उनके शिक्षा में मैं सहयोग भी दे सकती हूँ। अच्छा, शिक्षा की बात की आपने, तो बताइए कि जो शेड्यूल कास्ट है छत्तीसगढ़ में, उसका साक्षरता दर कितना है? सर हमारा जो साक्षरता दर है वो 59% है। 59% है? जी सर। देख लीजिए आप इसको। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर जो जिसके ऊपर, रिलैक्स हो जाइए, आप आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। जिसके ऊपर कर लगाया जाता है मतलब उसे प्रत्यक्ष वसूला नहीं जाता है, मतलब जिसके ऊपर कर लगता है। अच्छा, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? ये कैस्केडिंग इफेक्ट ये जैसे उत्पादन के प्रत्येक चरण पर जो पहले कर लगता था उसके वजह से जो मूल्य में मतलब वृद्धि होती थी, इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। सर चलिए, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? पहले नंबर पे कौन सा पोस्ट है? सर पहले प्रेफरेंस में मैं डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मतलब डालूंगी। अच्छा, मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर हैं, जी सर। किसी क्षेत्र में आपको, जैसे अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन के लिए आपको मोटिवेट करना है लोगों को। लोग अभी वैक्सीनेशन कई जगह करवा भी नहीं रहे हैं ग्रामीण अंचलों में। आप ऐसा क्या कहेंगी उनसे या क्या करेंगी जिसके लिए वो वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट होंगे? सर मैं उनको पहले तो ये जो महामारी है उसके लिए उनको जागरूक करूँगी कि ये कितना खतरनाक है उनके स्वास्थ्य के लिए, और ये वैक्सीन से जो उन लोग डरे हुए हैं कि वैक्सीन से कुछ जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उसके खिलाफ में मतलब उसके लिए मैं उनको मतलब इसके लिए इसकी जानकारी दूंगी कि ऐसा मतलब इसके लिए जागरूक करूंगी कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो वो तो इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि कहीं से उनको ऐसा सुनने में आता है कि पता चला है ग्रामीण अंचल में लोग बोलते हैं कि इससे मौत भी हो जाती है कभी कभी। तो फिर ऐसे में उनके मन से डर कैसे निकालेंगे आप? सर मैं उनको बताऊंगी कि ये जो मौत का रेशियो ये कुछ भी मतलब बहुत कम है, और जो इससे जो रिकवरी हुई है उसका मैं उनको जानकारी दूंगी कि इससे कितने लोगों को मतलब कितने लोग ठीक हुए हैं और कितना मतलब प्रतिरक्षा वो बढ़ा है, सुधार। चलो ठीक है। तो ये आप देखे होंगे कि सवरा जनजाति से हैं। जी सर। ठीक है, कितनी संख्या होंगी पूरे छत्तीसगढ़ में? सर ये लगभग हम लोग का मतलब 2 लाख है जो जनसंख्या है। मुख्य पेशा क्या है आप? सर हमारा मुख्य पेशा सांप पकड़ना है। तो ये अभी इसकी क्या संभावना है, ये जो सांप पकड़ने का काम है वो इसको व्यवसाय के रूप में अभी क्या संभावना है? सर ये अभी जैसे हम लोग तपकरा है उसको नागलोक के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ हम लोग इसको मतलब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं। तो इसमें इन जनजातियों को लगाया जा सकता है जो सांप पकड़ के मतलब वहाँ रेस्क्यू टीम के रूप में कार्य कर सकते हैं। और कौन सा ऐसा माने इसको और अपग्रेड करके क्या काम किया जा सकता है? सांप पकड़ते हैं। जी सर। तो सांप पकड़ने के बाद में उसको और आगे मॉडिफाइड प्रोसेसिंग वाला जो मैं बात कह रहा हूँ, प्रसंस्करण वाली बात जो है, जी सर। तो कुछ सांप पकड़ने में कुछ प्रसंस्करण का काम जोड़ सकते हैं क्या? सर जोड़ा जा सकता है।
क्या? मतलब जो सांप के जो विष से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, तो उस कार्य में इनको लगा के आसानी से इसका प्रसंस्करण किया तो जा सकता आप मतलब ये कहना चाहती हैं कि विष संग्रहण का काम यही हो जाए, है। जी सर। विष संग्रहण का काम यही हो जाए तो उनका जो आमदनी है वो बढ़ाया जा सकता। आमदनी बढ़ाया जा सकता चलिए, नक्सलवाद जो है है। जी सर। छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, जी सर। कैसे निपटेंगे? व्यवहारिक सुझाव दीजिए। सर, सबसे पहले तो मैं जन समर्थन प्राप्त करना चाहूँगी उस क्षेत्र का, ताकि मतलब प्रशासन में उनका विश्वास मतलब बढ़े, और वे, क्योंकि जनता ही उनको समर्थन अधिक करती है सर, तो पहले मैं जन समर्थन प्राप्त करके ये भी उनको विश्वास दिलाऊंगी कि उन तक विकासात्मक जो कार्य है वो पहुँचे, और वो उनका साथ ना दे के प्रशासन या सरकार का साथ दे, और उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है उनका मतलब, ताकि उनके माध्यम से भाषाई जो कठिनाई आती है या भौगोलिक जो वहाँ की संरचना है उसमें कठिनाई आती है, उसको दूर किया जा सके। वैक्सीन जो है, वैक्सीन अभी जैसे बना है, जी सर। ये अभी बीमारी आई, आगे भी आ सकता है, ठीक है? वैक्सीन कैसे बनता है? सर, वैक्सीन है वो एक मृत वायरस होता है, जो अभी कोरोना वैक्सीन जो है उसको शरीर के अंदर मतलब इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसके खिलाफ जो शरीर होता है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या होता है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी वही सर जो एंटीजन होता है, जो मतलब बाहरी जो तत्व होता है उसको एंटीजन के रूप में माना जाता है, उसके खिलाफ ये प्रतिरक्षा मतलब निर्माण करता है एंटीबॉडी। छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें और अभी काम किए जाने की ज़रूरत है? सर, ये चिकित्सा के क्षेत्र में अभी काम किया जाना चाहिए, क्या- क्योंकि यहाँ क्या- आधारभूत संरचना बहुत ही कम विकसित है। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर।